नवंबर के महीने में ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का। नवंबर 2024 में ये जो सर्दियाँ आएंगी उसमें 6 वाइट बॉल मैचेस की ना एक सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने 4 नवंबर से 18 नवंबर तक। ठीक हो गया। ओडीआई सीरीज़ पहले खेली जाएगी 3 मैचेस की, और उसके बाद 3 मैचेस की T20 सीरीज़ होगी। वो मैं आपको बता देता हूँ आगे चल करके कहाँ कहाँ किस किस डेट को कौन कौन सा मैच है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इस जो वाइट बॉल की सीरीज़ है ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया के मेजर नाम आपको शायद ना नज़र आए खेलते हुए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट उनको रेस्ट कराएगी, क्योंकि 18 के बाद इमीडिएटली 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया का वो जिसे कहते हैं शुरू होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। यानी कि इंडिया टूर करेगा 5 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया। वो भी 22 नवंबर से वो टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि वो आते हैं आजकल उनका तो ठीक हिसाब चल रहा है, वो पेल पूल के निकल जाती है टीम इंडिया वाले। उन्होंने इनको ठीक ठाक किस्म की कुट लगानी शुरू कर दी है इनके अपने ही घर में, तो इनको तैयारी करनी है उस सीरीज़ के लिए। तो जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं ना इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें ट्रेविस हेड हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क, मिच मार्श, जॉश हेजलवुड, ये ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ये मोस्ट लाइकली ये सीरीज़ मिस कर देंगे पाकिस्तान वाली। अच्छा, इनको एक और भी ऑप्शन ये है कि जो शेफील्ड शील्ड है उसका जो राउंड 2 है उसमें ये आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। ये शायद शेफील्ड शील्ड का राउंड 1 भी ना खेलें, या शायद मे बी इनमें से कोई खेल ले, लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शेफील्ड शील्ड ने स्टार्ट होना है 8 अक्टूबर से। ठीक हो गया। उसमें अगर ये पहले का उसके कुछ मैचेस ना भी खेले तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले इनको 3 मैचेस मिल जाएंगे उस टूर्नामेंट के, शेफील्ड शील्ड के, जिसमें ये सारे प्लेयर्स मतलब पार्टिसिपेट करके अपने अपने टीम्स के लिए तो अपने आप को ना इंडिया की जो अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए फॉर्म में ले आएंगे। फिटनेस ईच एंड एवरीथिंग अपनी जो है 100% कर लेंगे, मतलब अपने बस्ते शस्ते पैक कर लेंगे कि आगे मेजर किस्म की सीरीज़ आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि अगर ये नहीं भी खेलते तो पाकिस्तान के पास एक चांस हो जाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है इन प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में। अगर क्योंकि ये सारे बड़े नाम हैं, 4 नवंबर को पाकिस्तान का पहला मैच है ओडीआई एमसीजी के अंदर, ये डे एंड नाइट मैच होगा। 8 अक्टूबर को दूसरा ओडीआई है वो एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, वो भी डे एंड नाइट है। तीसरा ओडीआई मैच है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, वो पर्थ में खेला जाएगा 10 नवंबर को, वो भी डे एंड नाइट है। उसके बाद जनाब जो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है वो शुरू होगी 14 नवंबर से। 14 को ब्रिस्बेन गाबा में नाइट मैच खेला जाएगा T20। उसके बाद 16 नवंबर को SCG सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा, वो भी नाइट मैच है। तीसरा 18 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा T20 इंटरनेशनल मैच होबार्ट में, और ये भी नाइट मैच है। तो इन 6 मैचेस में अगर टीम ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम नहीं खेलते और अगर मोस्ट लाइकली रेस्ट करते हैं इंडिया की सीरीज़ के लिए, तो पाकिस्तान के पास एक चांस है कि वो इन मेजर प्लेयर्स की मौजूदगी में थोड़ी सी हिम्मत करे, थोड़ा सा जिसे कहते हैं गैरत खाएं, तो इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को वो निबेड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको वैसे भी जो कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस तो बेहतर होती है, मतलब चांस उनको पूरा मिलता है कि भाई वो उन बॉलिंग विकेट्स के ऊपर बाउंस होता है, थोड़ी गेंद तेज़ आती है, तो उन विकेट्स के ऊपर इनका चांस है कि ये अच्छा अगर थोड़ा सा परफॉर्म कर जाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा सकते हैं। कंडीशन वो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के वो मेजर प्लेयर्स जिनकी बात हो रही है वो नहीं खेलते, ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर। अब ऑस्ट्रेलिया तैयारी कर रहा है उस टेस्ट सीरीज़ की, आप ऑस्ट्रेलिया को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने कहा, क्योंकि टीम इंडिया वो कोई ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं आएगी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने। इन 5 टेस्ट मैचेस के ऊपर जो प्राइस ऑन द लाइन है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। अब ऑस्ट्रेलिया की भी पूरी कोशिश होगी कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेले जैसे वो लास्ट टाइम खेले थे। इंडिया की भी पूरी कोशिश होगी हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेले जैसे वो लास्ट टाइम खेले थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को, लेकिन फाइनल में दोनों आए थे। तो ये जो 5 टेस्ट मैचेस होंगे बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के, जो कि 22 नवंबर से शुरू होगी, ये 5 टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये 5 टेस्ट मैचेस जो भी टीम जीतेगी, जितने भी नंबर ऑफ़ टेस्ट मैचेस के हिसाब से,
तो उनको जिसे कहते हैं कैच मिल जाएगा कि भाई वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के और करीब होते जाएंगे। तो वो भी एक जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट किस्म का आप कह लें इवेंट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया अगर रेस्ट कराता है अपने मेजर प्लेयर्स को, बिल्कुल समझ में आती है क्यों रेस्ट करवा रहा है भाईजान। आगे जिसे कहते हैं पाकिस्तान के 6 मैचेस की जो सीरीज़ है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है। अब जो क्रिकेट के सही जिसे कहते हैं क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं उनको पता है कि भाई वाइट बॉल क्रिकेट की निस्बत रेड बॉल क्रिकेट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये 6 मैचेस साइड पे कर देंगे, वो चुप करके जाकर 5 मैचेस की तैयारी करेंगे। अल्लाह लाते खैर सल्ला पाकिस्तान को ये सीरीज़। अब मेरे सामने अगर मैं तो दुआ करता हूँ ना ही खेलें भाई, हाँ करो रेस्ट, बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो आएंगे पहलवान। तो उनका तो रिसेंट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो टूर्स हैं इंडिया के, उसमें उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, ठीक है। वो ठीक ठाक किस्म का फेंटा चढ़ा रहे हैं, जीत भी रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा इस दफ़ा ना जीत के चले जाएं। इंडिया की टीम आएगी भी बड़ी जिसे कहते हैं धाबड़दूस किस्म की फॉर्म के साथ। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के पास चांस है कि अगर ये नहीं भी खेलते तो अच्छी बात है, सीरीज़ जीतने की कोशिश कर लेना, ज़ोर लगा लेना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। साल में एक आधी दफ़ा किसी सीरीज़ में किसी टूर्नामेंट में ज़ोर लगा लिया करो, ज़रा अच्छा रहता है सेहत के लिए। वरना पड़े पड़े जंग लग जाएगा आप लोगों को, जंग बाद में लगेगा, पहले तो उंगली लग जाएगी हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।